स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म था। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच रही थी। लेकिन इन सभी अटकलों पर गृह मंत्रालय ने विराम लगा दिया है और स्पष्टीकरण दिया है। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में इन दिनों फिर से एक बार अगस्त 2019 जैसा होने को लेकर क्या कुछ हो सकता है, इस पर लोगों ने अटकलें लगानी तेज कर दी। पीएम मोदी ने जिस तरह से सत्ता में आते ही इस बात से लोगों को अवगत कराया था कि पिछले 60 साल में जिन सरकारों ने जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 को खत्म नहीं किया, वो बेहद जल्द ही इसको करेंगे। याद करिए 5 अगस्त 2019 से पहले के वो दिन जब कश्मीर में कई दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस की अतिरिक्त तैनाती करनी शुरू कर दी गई थी। सीमा पर सुरक्षा को पहले से अधिक बढ़ाया जाने लगा था। पर्यटकों को भी कश्मीर से वापस लौटने के लिए बोल दिया गया था। लेकिन उस वक्त तक किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्या ऐसा निर्णय लेने वाली है जिसका पूरा असर कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ ही भारत पर भी पड़ेगा। आर्टिकल 370 के खत्म किए जाने के पहले तक कश्मीर में सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। किसी को भनक नहीं थी कि ऐसा क्या होने वाला है कि अभी तक जो सुरक्षा देश की सीमा पर तैनात रहती थी, आज उसी तरह की सुरक्षा घाटी में की जा रही है। लोगों में डर और भय के साथ ही अनिश्चितता का माहौल बनने लगा था, जिसके चलते लोग घरों में राशन को स्टोर करने लगे और अपनी जीविका से जुड़ी चीजों को खरीदने के लिए बाजारों की तरफ दौड़ने लगे। 4 अगस्त 2019 को ही कश्मीर में इंटरनेट की सुविधाओं के साथ ही मोबाइल नेटवर्क को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2019 का वो दिन आता है जब पूरे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के साथ ही सूबे को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसके बाद कई बड़े नेताओं को नजरबंद भी किया जाता है। कई दिनों तक घाटी में अतिरिक्त सतर्कता बरतने जानी लगती है। ठीक उसी तरह आज फिर से एक बार उन सारी अटकलों को गति मिलने लगी है। अंदेशा लगाया जाने लगा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर फिर से एक बार पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पर लोगों ने इससे रिलेटेड पोस्ट डालने शुरू कर दिए हैं। लेकिन कयासों का बाजार गर्म होने की सच्चाई क्या है, इसकी जब पड़ताल की गई तो बात खुलकर सामने आई कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग होना और घाटी में पैरामिलिट्री फोर्स के पहुंचने के साथ ये कहा जाने लगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला दे सकती है। लेकिन अटकलों का दौर तब खत्म हुआ जब ये बात निकलकर सामने आई कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान घाटी से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भेजा गया, जिनकी अब वापसी हो रही है। ये तो रही रूटीन की बात। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग भी इस बात को लेकर हुई कि कोरोना से निपटते हुए देश में इस बीच किन सुरक्षा और एहतियात को बरतते हुए अमरनाथ की यात्रा शुरू की जा सकती है। आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि ये सब बातें सिर्फ अफवाह मात्र हैं, जो कि सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं, ये सब अपने आप में गढ़ी गई मनगढ़ंत कहानी है, जिनकी सच्चाई ना के बराबर है। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोग अब अपना बेहतर जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म था कि इस बार क्या बदलाव होने वाला है। कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री क्या फैसला लेने वाले हैं, जो इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स कश्मीर में जा रही है। और इन सभी अटकलों पर केंद्रीय मंत्रालय ने जवाब देते हुए, स्पष्टीकरण देते हुए विराम लगा दिया है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए माय भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।